आज महाराजगंज लोकसभा सीट के राजद प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह महाराजगंज पहुंचे, जहां राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ पुरजोर स्वागत किया। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में रणधीर कुमार सिंह ने इशारे ही इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराजगंज की चुनाव मोदी को लेकर नहीं, विकास मुद्दे को लेकर होनी चाहिए। कहा कि 2014 में 2 करोड़ देश के युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही थी, जो धरातल पर आज तक नहीं उतर पाए। महाराजगंज में मेरी पहली प्राथमिकता विकास को लेकर होगी। विरोध किया है तो क्या यह सवर्णों का आरक्षण 10% विरोध आपके चुनाव प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, आप मीडिया के भाई लोगों से मेरा सबसे पहला आग्रह होगा कि कहीं ये ना कहिए कि तेजस्वी जी ने 10% आरक्षण का विरोध किया है। केंद्र सरकार के द्वारा जिस समय पे और जिस तरीके से ये आरक्षण का लॉलीपॉप दिया गया, उस विधि विधान का उन्होंने विरोध किया है। हम भी स्वर्ण हैं, हम राजपूत हैं। इस देश में अगर कोई स्वर्णों को 10% नहीं 20% भी आरक्षण दे तो हम उसको खुशी खुशी कबूल करेंगे, जिससे हमारे समाज का, हमारे जाति को आगे बढ़ने में मौका मिले। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। जिसका जितना संख्या उसको उतना उसका हक मिलना चाहिए, ये कहीं से गलत नहीं है। आपकी पार्टी में महागठबंधन में विरोधाभास चल रहा है, जिसमें बहुत सा कांग्रेस की उम्मीदवार राजद को मुद्दा घोषित करने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं, तो क्या चुनाव प्रभावित नहीं करेगा महागठबंधन पर? हमें तो नहीं लगता कि कहीं अंदर कला है। अगर कला होता तो अभी तक बिहार में जितनी भी सीटों पे घोषणा हुआ है नाम का, कोई घोषणा नहीं हुआ होता। कांग्रेस पार्टी या रालोसपा है, हम है, वीआईपी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। हर पार्टी के अध्यक्ष को अपना अधिकार है किस सीट पे किसको उतारेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी उम्मीदवार को लड़ाना था 19 सीटों पे, एक शिवहर छोड़ के लगभग सीटों पे नाम और जगह घोषणा कर दिया गया है। दबंगा में आपका विरोधाभास हो गया? कहाँ विरोधाभास हो गया? हम अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे प्रत्याशी हैं और जीतेंगे। इस लोकसभा चुनाव में आपकी मुद्दा क्या होंगे? मुद्दा हमारे लोकसभा क्षेत्र में बस एक ही होगा, विकास। मैं महाराजगंज के तमाम लोगों से बस अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि महाराजगंज में जो अभी माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों की तरफ से, भाजपा वालों की तरफ से, कि मोदी जी के नाम पे जो चुनाव कर रहे हैं, हम अपने भाइयों से, अभिभावकों से बस इतना ही आग्रह करेंगे कि महाराजगंज का चुनाव मोदी पे नहीं, मुद्दे पे होना चाहिए। जो भाजपा के तरफ से 2014 में इस देश को घोषणा किया गया था, जो भी मुद्दा दिखाया गया था, चाहे वो 2 करोड़ युवाओं के रोजगार का बात हो, 15-15 लाख रुपया खाते में देने का बात हो, सीमा सुरक्षा की बात हो, बहुत तरह का घोषणा किया गया था। सरकार बताए या यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय बताए, 2014 में उनका जो भी घोषणा था, उन घोषणाओं में से वो इस धरातल पे क्या उतारे हैं, क्या काम किए हैं। अगर उनके पास कोई अपने घोषणा किए हुए बातों पे भी अगर पीछे हट रहे हैं, बात करने से डरते हैं, तो फिर वो क्या मुद्दा लेके आएंगे? अभी एक नया स्लोगन लेकर घूम रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड हो, विधायक हो, सांसद हो या इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हो, 5 साल तक अगर अपने देश का और क्षेत्र का विकास करेंगे तो नाम के आगे उनके चौकीदार लगेगा या विकास पुरुष के नाम से उनको कोई पुकारेगा। जो विकास करता है उसको विकास पुरुष कहते हैं। जैसे इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री हुए, आज भी उनको लोग कहता है विकास पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। कोई चौकीदार अपने नाम के आगे नहीं लगाता है। जो निकम्मा होगा, जो इस देश में कुछ नहीं किया होगा, इस देश को पीछे फेंकने का काम किया होगा, वही अपने नाम के आगे चौकीदार लगाएगा, ताकि लोग चौकीदार को बहुत विश्वास के नज़र से देखते हैं। चौकीदार का दायित्व होता है, हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, देखे हैं और अक्सर देखते हैं, एक चौकीदार रात भर जग के पूरे गांव के लोगों को निश्चिंत होकर सोने का समय देता है, मौका देता है। विश्वास करते हैं चौकीदार शब्द पे। अब ये लोग चौकीदार शब्द का भी, चौकीदार नाम का भी मजाक बना के इस देश में रख दिया है लोग। आपके पिताजी हत्याकांड में केस में अभी समय हत्याकांड केस में जेल में हैं, तो क्या यह चुनाव पर के रणनीति पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके? मुकदमा करने के लिए तो कल आप मेरे पे ऊपर भी कर सकते हैं, हम आपके ऊपर कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप ये होते रहता है राजनीति में। और 302 में अगर मेरे पिताजी आज जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं, सज़ा हो गया है, मुझे समाज पे, भगवान पे और न्यायालय पे, तीनों पे विश्वास है। और मुझे उम्मीद है जिस मुकदमे में आज उन्हें सज़ा हुई है, आने वाले समय में उस मुकदमे से वो रिहा भी होंगे और आपके सामने होंगे।